मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित बसैरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस भीषण हमले में लगभग 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के दौरान निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे पूरा देश गुस्से में है। हमले की खबर फैलते ही देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने इस नृशंस घटना की कड़ी निंदा की है। बरेली में राष्ट्र जागरण युवा संगठन, नाथ नगरी सुरक्षा समूह और अन्य कई हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को न सिर्फ मानवता के खिलाफ अपराध बताया, बल्कि इसे इस्लामिक आतंकवाद की भयावह तस्वीर करार दिया। उनका कहना था कि हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर लोगों की पहचान की और फिर हत्या की, जो कि एक गहरी साजिश और मजहबी नफरत का संकेत है। इस प्रकार की घटनाएं आतंकवाद की सीमाओं को पार कर अब सांप्रदायिक नरसंहार का रूप लेती जा रही हैं। सबसे भावुक पल तब आया जब कार्यकर्ताओं ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में आतंकियों को करारा जवाब देने और आतंकवाद का समूल नाश करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोई प्रदर्शन नहीं, ये मन में छुपा हुआ आक्रोश है। जिस तरह से कल पहलगाम में हमारे सनातनी भाइयों का धर्म पूछ के हत्याएं की गई, ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, ऐसे जिहादियों का समूल नाश किया जाए जो धर्म पूछकर हमारी भारत की एकता को खंडित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का समूल नाश कर दिया जाए। एक सर्जिकल स्ट्राइक देश में छुपे इन गद्दार आतंकवादियों के विरुद्ध होनी ही चाहिए, तब तक हम लोग चैन से रह नहीं पाएंगे। ये बहुत दर्दनाक है। जो लोग अपनी शादी की और अपनी यादें बनाने पहलगाम श्रीनगर गए थे, आज वो यादें बनकर रह गए हैं। बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसका कड़े से कड़ा जवाब देना ही चाहिए। आज हमारे राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने नंदू सिंह तोमर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका सुझाव से रक्त रंजित ज्ञापन दिया है। सबने अपने रक्त से लिखित हस्ताक्षर किए हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है। इसमें सबने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए हैं ताकि ये लहू देखकर शायद हमारी सरकार के मन में भी उनके रक्त में उबाल आ जाए, इसलिए रक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया जा रहा है। शानू आदमी है। मैं राष्ट्र जागरण युवा संगठन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और भाजपा सक्रिय सदस्य हूँ। देखिए, कल जो पुलवामा में जो इतनी बड़ा हादसा हुआ है, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा और धर्म के नाम पे मारा गया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, अफसोस जाहिर करता हूँ। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ और इनके साथ कोई रियायत नहीं बख्शी जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई मजहब नहीं है। चाहे वो लोग बंगाल में हो, वहाँ पे भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कश्मीर में भी हरकत करी, तो मैं भारत सरकार से करता हूँ अब इनके साथ कोई रियायत नहीं, क्योंकि हम मुस्लिम यहाँ पे चैन से रह रहे हैं, हिंदू भाई हमारे साथ शरीक है और उसके बाद ऐसा होता है तो ये बहुत अफसोस की बात है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राकेश है और मैं कवि हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ना कोई सफाई चाहिए, ना कोई सफाई चाहिए, आतंकवादियों की विदाई चाहिए और कठोरतम कार्रवाई चाहिए। लड़ाई अब आर पार चाहिए, ये लड़ाई अब आर पार हो जानी चाहिए। देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, आपके कश्मीर में जो है धर्म ढूंढ के मारा जा रहा है, माहौल बड़ा खराब है और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हिंदुओं को डराया जा रहा है। कारण क्या है, मैं कारण बताना चाहता हूँ। कश्मीर में जो हमारे 10 साल से 15 साल से जो गैर मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। ये सब उनके विरोध में ही ये लोग जो है आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं तो अमित शाह जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब कार्रवाई आर पार कर दें। अब समय आ चुका है भाई। आप मजहब पूछ के जो नए जो जिन लोगों की शादियां हुई हैं, आप देखिए ना किस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ है वहां पर।
ये घटना दिल दहलाने वाली है। 25 लोग, मैंने अखबार में पढ़ा है कि 25 लोग मारे गए हैं, और भी संख्या इसकी बढ़ सकती है। और जो लोग वहाँ पे टूरिज्म के, वहाँ का टूरिज्म का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो जिस तरह का जो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे हिंदुओं पर एक बहुत कुठाराघात है, बहुत बड़ा आघात है। मैं महंत योगी सरोनाथ मणि खजुरिया शंपरनाथ नगरी बरेली उत्तर प्रदेश। आज का मामला ये है कि पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पर है। पहलगाम में मुसलमानों ने हिंदुओं की पहचान पूछ करके हिंदुओं की हत्या कर दी है, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। इसलिए मैं महंत योगी सरोनाथ जिला बरेली जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अभी दुर्गेश भाई के माध्यम से लेटर देने आया हूँ पूरे हिंदुओं के साथ में, ताकि इन्हें इस्लामिक आतंकवाद का सफाया हो और देश में हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। लगातार पुतला दहन, लगातार ज्ञापन इस तरीके के चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें, हमें लग रहा है पुतला यहाँ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। खून का बदला खून होना चाहिए। जिस हिसाब से इस्लामिक आतंकवाद मुसलमान हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, हम हिंदुओं को इनका पुतला दहन न करके बल्कि इन्हीं का दहन कर देना चाहिए, इनका कत्ल करना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित हो सके। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, पहलगाम से भी काफी लोग जाते हैं, तो किस तरह सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं? आपको बता दो कि जितने धार्मिक स्थान है सनातन के, जहां से धार्मिक स्थान के लिए जाने की व्यवस्था बनी है, पहलगाम अमरनाथ जाने की जो हमारी विशेष व्यवस्था है, वहां पर इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा 20 लोगों की हत्या कर दी गई और ये सारे इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान ही हैं। ये जो लोग कहते हैं इस्लाम का आतंकवाद नहीं होता, तो मुसलमानों के इन आतंकवादियों के मरने के बाद ये फातिया क्यों पढ़ते हैं, उन्हें जन्नत भेजने की कोशिश क्यों करते हैं? हम कहे उन्हें चीड़ फाड़ के कुत्तों को फेंक दो, कुत्ते खा जाए, गिद्ध और चील खा जाए उन्हें, क्यों उनको दफनाया जाता है फातिया पढ़ के? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब बस जरूरत है कि पूरे देश से इस्लाम का सफाया और हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा, और हिंदू तभी बचेगा जब पूरे देश से इस्लाम खत्म हो सकती है, नहीं तो हिंदू नहीं बचेगा। कि इस तरीके से गोली मारना और उसके बाद ये कह देना कि प्रधानमंत्री को अपने बता देना, तो ये क्या एक हिंदुस्तान के लिए चैलेंज वाली बात है, ये और क्या है? ऐसा है, पूरी तरह से कुरान के मार्ग पे चलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नहीं। हम बताए भारत के छोटे से बच्चे से लेके प्रधानमंत्री तक ये सबको चैलेंज दिया है, और मुसलमान आज से नहीं, जम्मू कश्मीर, बंगाल या कमलेश तिवारी की हत्या जो भी बदो रहे हैं चैलेंज ही करके कर रहे हैं। फिर भी हमारे सरकार सो रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी, और हिंदुओं के आज मुसलमान आतंकवादी मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करे जा रहे हैं। देश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, और हमें लग रहा है कि इन मुसलमानों का तत्काल प्रभाव से नागरिकता खत्म कर दे। जो मुसलमान बच्चा पैदा करे उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दे, और उस बच्चे का खतना होने से रोक दे। हमें देश में खतना वाले नहीं चाहिए।